कृष्ण। हमारे शास्त्रों में भगवान श्री विष्णु कहते हैं, पुण्य सुसंचितम याति कल्पकोटि शतार्जितम साशल्यम ये प्रकुर्वन्ति मुक्तिदम मम वासरम। अर्थात जो व्यक्ति मुक्तिदायक मेरे दिवस एकादशी तिथि पर उपवास करता है, परंतु यदि वह दशमी के साथ सम्मिलित हो तो उसके पूर्व काल के 100 चक्रों में अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जितना महत्वपूर्ण एकादशी व्रत करना है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि उसे योग्य समय और तिथि के दिन ही करना, अन्यथा आप उसके वास्तविक लाभ से वंचित रह सकते हैं। और इस बार की अपरा एकादशी भी ऐसी ही विशेष है, क्योंकि इस बार की एकादशी भी दशमी से सम्मिलित है और इसीलिए उसका पालन भी हम कर रहे हैं द्वादशी पर। और इसका कारण यही है कि भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण जैसे हमारे अनेक वैदिक शास्त्रों में इस बात की पुष्टि की गई है कि जब एकादशी तिथि दशमी से सम्मिलित हो तो उस व्रत का पालन हमें एकादशी के दिन नहीं अपितु द्वादशी के दिन ही करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अत्यंत पवित्र अपरा एकादशी के अवसर पर हम श्रवण करते हैं उससे जुड़ी एक विशेष पौराणिक कथा का। नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर और समृद्ध राज्य आज किसी अनहोनी घटना को देखने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो हरियाली और खुशहाली का साम्राज्य समाप्त हो रहा था। सभी घरों में दीपक बुझ चुके थे और घर वाले निद्रा देवी के अधीन हो चुके थे। धर्म की ध्वजा लहराने वाले राज्य में आज अधर्म का आचरण होने वाला था। वैसे तो ये अमावस्या से पहले 14वीं की अंधेरी रात थी और हालांकि कुछ प्रहर बाद सूरज निकलने ही वाला था, लेकिन शायद नगर वासियों के भाग्य का सूरज हमेशा के लिए डूबने वाला था। और क्यों न होता, आखिर उनके महान पराक्रमी उदार धर्मात्मा और सशक्त राजा के जीवन पर मृत्यु के बादल जो मंडरा रहे थे। राजा महिध्वज के आदर्श राज्य में ना तो कभी धर्म की हानि हुई और ना ही किसी निर्दोष की हत्या, ना कोई अपराधी बिना दंड के छूटा और ना ही निर्दोष को सजा हुई। लेकिन कहते हैं ना, जिसे बाहर वाले पराजित नहीं कर सकते उसे घर वाले ही मार देते हैं। ऐसा ही तो हुआ था पांडवों के साथ, जब उनके स्वयं के चचेरे भाइयों ने उन्हें अपना अधिकार देने से इनकार कर दिया था। और ऐसा ही कुछ होने वाला था राजा महिध्वज के साथ। और इस कथा में मुख्य खलनायक का किरदार निभा रहे थे उनके अपने छोटे भाई वज्रध्वज, जो कि अपने बड़े भाई के कीर्ति पताका की चमक को सह न पाने के कारण राजा महिध्वज के शत्रु बन बैठे थे। और इसका परिणाम ये आया कि वज्रध्वज ने एक अत्यंत क्रूर निर्णय लिया। उसके कानों में राजा महिध्वज की लोकप्रियता के शब्द गूंज रहे थे और वो उसे शांति से सोने नहीं दे रहे थे। ईर्ष्या और द्वेष उस पर पूर्ण रूप से हावी हो चुके थे। आखिरकार वो उठा उस अंधेरी रात में अंधकार से भी ज्यादा काला कृत्य करने के लिए। उसके कदम राजा महिध्वज के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। ना तो उसे किसी सिपाही ने रोका और ना ही उसकी अंतरात्मा की आवाज उसे सुनाई दी। आखिर उसने अपने बड़े भाई राजा महिध्वज के कक्ष में जाकर तलवार के निर्दय प्रहार करके सोते हुए भाई की हत्या कर दी। और इतना करके उसे शांति नहीं मिली थी तो उसने राजा महिध्वज के शव को राज्य से बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब देखिए, राजा महिध्वज का इसमें कोई दोष नहीं था, फिर भी इस प्रकार अकाल मृत्यु होने के कारण उन्हें अच्छी गति प्राप्त नहीं हुई और वे प्रेत योनि प्राप्त करके उसी पेड़ के ऊपर रहने लगे। काल का प्रवाह थोड़ा सा बीत गया और ईश्वर इच्छा से राजा महिध्वज के पुण्य प्रभाव से एक दिन यूं हुआ कि महान ऋषि धौम्य उस राज्य में उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से देखा कि इतने महान राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि प्राप्त करके उस पेड़ पर रह रही थी। उदार मन वाले ऋषि धौम्य ने इस प्रेत की योनि में रहने वाले राजा महिध्वज को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। अब देखिए, सत्पुरुषों की उदारता की कोई सीमा नहीं होती। उनकी करुणा का सागर सबके लिए एक समान रूप से बहता है।
तो बस ऋषि धौम्य ने भी राजा को इस प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने के लिए अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया। इस व्रत के पालन से उन्हें जो पुण्य फल प्राप्त हुआ उसे उन्होंने राजा महिध्वज को प्रदान कर दिया और उसी पुण्य फल के परिणाम स्वरूप राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऋषि को प्रणाम किया और आध्यात्मिक लोक की ओर गमन कर लिया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अब इस अपरा एकादशी के महात्म्य की चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा, जो भी इस एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है वह अत्यंत जघन्य पाप कर्मों जैसे कि ब्रह्म हत्या, पर स्त्री संग, धन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरुद्रोह इत्यादि से भी मुक्त हो सकता है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में शिवरात्रि का पालन करना, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करना, गया में पिंडदान देना, सुवर्ण का दान देना, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करना, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करना इत्यादि सभी पुण्य कर्मों से जो फल प्राप्त होते हैं वे सारे पुण्य फल सिर्फ इस अपरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से मिल जाते हैं। ये व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है, अथवा फिर ये कहो कि हिरण रूपी पापों को भगाने वाला ये सिंह व्रत है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अपितु जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी की कथा का श्रवण या पठन भी करता है वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए आज इस कथा का श्रवण करके आपको तो अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो चुकी है। अब आप इसे अपने मित्रों और परिवारजनों तक भी पहुंचाइए, जिससे उनका भी इस एकादशी कथा का श्रवण करके उद्धार हो सके। इस कथा के विषय में ये भी कहा गया है कि इस कथा को एकादशी व्रत पालन के दिन पूर्ण स्वरूप में अवश्य सुनना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत पालन करता है उसे व्रत धारण करके उपवास के साथ एक आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण अथवा पठन अवश्य करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एकादशी के दिन हमारा मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए। एकादशी तिथि का जब प्रादुर्भाव हुआ तब भगवान नारायण ने उसे ये वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करेगा उसके समस्त पूर्व पाप कर्मों का नाश हो जाएगा, उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक फल मिलेगा और यहाँ तक कि उसे भगवान के वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात समझनी चाहिए कि श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी पालन करने का अर्थ वास्तव में क्या है। तो देखिए, एकादशी का पालन 3 प्रकार से होता है, मन, वचन और कर्म से। अगर आप इन तीनों में से किसी एक या 2 माध्यम से एकादशी करते हैं तो भी वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप सिर्फ सोचे कि मैं मानसिक रूप से एकादशी व्रत करूंगी और बाह्य रूप से अन्न खाऊंगी या अयोग्य कर्म भी करूंगी, तो ये आपका व्रत सिर्फ आपकी मानसिक कल्पना बनकर ही रह जाएगा। दूसरी ओर अगर आप बाह्य रूप से तो व्रत रख रहे हैं, उपवास करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष आ रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है और अगर आप अपनी वाणी से किसी को कुछ भी बुरा भला बोल रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, तब पर भी आपका ये व्रत अपूर्ण माना जाएगा। इसलिए एकादशी का व्रत करते समय अपनी मानसिक चेतना का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए एकादशी के दिन मन को 24 घंटे भगवान श्री हरि के चिंतन में लगाए रखें। वचन को उनका हरिनाम जप करने में और कीर्तन करने में लगाएं और कर्म के द्वारा एकादशी का उपवास करें। हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करें, तुलसी पूजन और भगवान की सेवा करें और इस प्रकार आप मन, वचन और कर्म से एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। एक प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती। एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास जानो कृष्ण पक्ष वरणी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिके में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थायनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, लौदा मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल लौद में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।